महिला वक्ताओं को सुनने के बाद लगा कि यहाँ पे हमारे समाज में एक से बढ़कर एक महिलाएं हैं जिनमें काफी पोटेंशियल है और हम सबको मिलकर वो पोटेंशियल को आगे लेके जाना है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुरारी गुप्ता जी को और तमाम उनके टीम को। श्री चंदनलाल साहू जी भी आए हुए हैं जो माननीय सांसद रह चुके हैं, चंदूलाल जी जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, श्री कैलाश नाथ साहू जी जो मुख्य संरक्षक हैं, श्री अशोक कुमार राठौर जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीतिक प्रकोष्ठ के हैं, श्रीमती मंजू साहू जी जो महिला विंग से अध्यक्ष है, श्री कंचन गुप्ता जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको अभी अभी हम सुन के काफी प्रभावित हुए हैं, साथ में यहाँ पे उपस्थित संध्या साहू जी जो महिला कार्यकारी अध्यक्ष है, पूनम साहू जी महामंत्री है, श्री अविनाश साहू जी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष IT प्रकोष्ठ के हैं, श्री अशोक साहू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ के, श्री किशोर कुमार जी जो कई चीजों को दरकिनार करके बहुत सारे मीटिंग को साइड करके घर गृहस्थी की चीजों को दूर करके आप लोग समय निकाल के आए, उसके लिए हम हाथ जोड़िए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जो समाज के लिए इतना समय निकाले। हम मेरे बारे में कई लोग आज पहली बार देखे होंगे, कई लोग जानते हैं। हम झारखंड की सबसे कम उम्र की विधायक के तौर पे हम झारखंड में पहली बार विधायक बने। आज के दौर में हम वेस्ट बंगाल के हम सह प्रभारी हैं, बिहार के इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के रूप में हम अपना दायित्व संभाल रहे हैं। कई सारे वक्ताओं को हम सुन रहे थे और मुझे पता है इस पूरे हॉल में बैठे हुए कई लोग हैं, किसी को बीजेपी का चिंता है, किसी को किसी पार्टी का चिंता है, किसी को ये चिंता है कि हिंदू कैसे मजबूत होगा, हिंदू कैसे आगे बढ़ेगा, किसी को ये चिंता है कि भगवान का नाम लेना सबके लिए जरूरी है। हम काफी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से आए हैं, जैसे हम कोलकाता से सिलीगुड़ी गए, सिलीगुड़ी में कल कार्यक्रम था, बागडोगरा से फिर दिल्ली आए, दिल्ली से फिर लखनऊ से फिर गाड़ी लेके यहाँ पे आए, फिर अभी हम आपके बीच में आए हैं तो सिर्फ यही सोच के आए हैं कि समाज का उत्थान के लिए हम लोग जो चर्चा परिचर्चा करते हैं, कैसे हमारे समाज का ताना बाना चले, कैसे हमारा समाज का उत्थान हो, आगे कैसे बढ़े, इसमें विचार विमर्श की कई भी बात होती है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हिस्सा में हम भी अपना भूमिका निभाएं, जैसे आप लोग भी निभा रहे हैं और कई लोग इसमें अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। हम पहला जो सवाल है अपने समाज से, ये अपना ही परिवार है, हम ये सवाल करना चाहते हैं कि पहले आप ये सवाल का जवाब अपने मन में पहले खोज लीजिए कि आप समाज के साथ हैं या पार्टी के साथ हैं। समाज के साथ है कि पार्टी के साथ है? तो हमारे समाज, फिर से गुलबारी बोल रहे हैं, आप समाज के साथ हैं कि पार्टी के साथ हैं? एक बार फिर से जवाब दीजिए सोच के, आप समाज के साथ हैं कि पार्टी के साथ हैं? आज हमारा समाज इस बात से बदनाम तो जरूर है क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के लीडर है, हमको सब बोलता है कि आपके समाज का वोट तो बीजेपी में जाता है। और यहाँ पे देखिए सब पार्टी के लोग हैं, बुरा मत मानिएगा क्योंकि ये पारिवारिक बात है। यहाँ पे हम समाज का बात करने आए, कोई पार्टी का बात करने नहीं आए। हम सबको ये समझना होगा कि हम किसके वंशज हैं। हम लोग अब किसके वंशज है वो भी हम लोग को नहीं पता है। अगर आप दलित से उनका इतिहास पूछेगा तो आपको बता देंगे कि 300 साल पहले या 3000 साल पहले उनके साथ क्या अन्याय होता था, कैसे उनके साथ छुआछूत होता था, उनसे जो दूर रहते थे उनका छुआ हुआ चीज एकदम अशुभ हो जाता था,
समाज में उनको किस तरह का प्रताड़ना मिला, ये अभी भी बता देंगे, सब बच्चे बच्चे बता देंगे। लेकिन हमारे समाज से हमारा इतिहास पूछिए कि हमारे समाज का इतिहास क्या था। हमें मनहूस कैटेगरी में रखा जाता था, लेकिन इस इतिहास को मिटा दिया गया है। हम भूल गए हैं कि हमारे समाज के साथ इतिहास में किस तरह का शोषण हुआ करता था। हम लोग को तो देखना भी मतलब समझिए मनहूस जैसा लोगों को लगता था कि अरे मतलब कौन मनहूस को देख लिया, है कि नहीं? चेहरा देखना पाप होता था लोगों के लिए। हमको लगता है कि जितना दलित के साथ लोगों के साथ अत्याचार नहीं हुआ होगा, लेकिन इस बात को भूल गए हैं। तेल बेचते बेचते हम लोग अपना ईमान धर्म अब बेच रहे हैं। अब अपना जो रिस्पेक्ट है, अपना सम्मान है, अब वो बेचने लगे। थोड़ा सा फायदा के लिए हम लोग किसी के साथ चले जाते हैं और अपने समाज का नुकसान करते हैं। और ये अभी पता नहीं चलेगा, ये 10 साल के बाद आपको पता चलेगा कि कितना भारी भारी गलती हुआ है समाज के लोगों से, जो उस समय समाज के समय जब साथ खड़ा रहना चाहिए था, उस समय उनको छोटा छोटा फायदा देखे और कहीं और लोग खड़े हो गए। साथियों, हम बस यही कहना चाहेंगे कि आज हमारा समाज बटा हुआ है, ये एक कड़वा सच है। और हम लोगों को राष्ट्रीय लेवल में समाज को संगठित करने का जरूरत है। हम लोगों को राष्ट्रीय लेवल पे समाज को मजबूत करने का जरूरत है। कई लोग कोष का भी बात किए और हम समझते हैं कि हर एक व्यक्ति को, हमारे समाज का हर एक व्यक्ति को उनके मतलब आर्थिक स्थिति के हिसाब से, चाहे वो 1 रुपया दे, 5 रुपया दे, 10 रुपया दे, उनको एकदम मंथली फिक्स कर देना चाहिए कि महीना में आपको इतना देना, ताकि उनको लगे कि हम समाज को कुछ दे रहे हैं। चाहे वो छोटे वर्ग से आते हैं, चाहे उनका छोटा दुकान है, चाहे बड़ा दुकान है, आप थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, तब आपके घर से जब निकलेगा तो हमको लगता है कि फिर आपको समझ में आएगा कि निकल के जो जा रहा है वो आप दे रहे हो, तो अपने तरफ से भी आपका वो भावना उससे जुड़े। हम सब जानते हैं कि हम महात्मा गांधी के वंशज हैं, है कि नहीं? महात्मा गांधी के वंशज है कि नहीं हम लोग? हमें गर्व होना चाहिए कि हम महात्मा गांधी के वंशज हैं और हमें महात्मा गांधी के विचार पे चलना होगा। जो लोग महात्मा गांधी को छोड़ के या जो महात्मा गांधी के विपरीत दिशा में जो चल रहे हैं, वो समाज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जो लोग हमारे मतलब महात्मा गांधी का हत्या किए, जो लोग उनके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, हम उनके बगल में जाके खड़े हो जाते हैं। हमें इसका विरोध करना होगा। हमें नफरत की राजनीति में खड़ा नहीं होना है। हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है और गर्व से हमें ये बात हर जगह बोलना है कि हम महात्मा गांधी के वंशज हैं। आज उनका कोई चर्चा नहीं होता, आज विश्व भर में महात्मा गांधी का चर्चा होता है। साथियों, बहुत सारा कमी हम लोग भी झेलते हैं। हम लोग भी राजनीति में आए, अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब इतने बड़े बड़े लोग से लड़ रहे हैं कि आप लोग को अंदाजा भी नहीं है। इशारे इशारे पे मेरे घर में ईडी भेजा जाता है और हम जंग लड़ रहे हैं और हम जंग का ऐलान भी कर दिए हैं। अगर सही है तो पूरे झारखंड का भावना इसीलिए मेरे साथ है। आज हम झारखंड के जो हक और अधिकार है, आप लोग झारखंड से कई लोग, मतलब बहुत कम लोग हैं जो झारखंड से है तो वो समझ रहे हैं, लेकिन झारखंड में विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या है। उसके खिलाफ मेरी लड़ाई है। उनको सही मुआवजा नहीं मिलता, उनको मतलब गुंडागर्दी से लोग आके इलीगल माइनिंग करते हैं, उसके खिलाफ मेरी लड़ाई है। और जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट से लड़िएगा, बड़े बड़े कंपनी से लड़िएगा, तो ऐसे बड़े बड़े लोग फोन करके धमकी भी देते हैं और उसमें से जो धमकी है वो आंध्र प्रदेश से भी हमारे एक आए हुए हैं, वो भी जान रहे होंगे। सीएम रमेश जो सांसद है, उनके भाई उनको धमकी दिए कि तुम्हारा राजनीतिक करियर खत्म कर देंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे पापा को जेल में डाल देंगे।
तुम लोग सबको जेल में डाल देंगे। लेकिन इससे हम डरने वाले तो नहीं, क्योंकि हमको ये लग रहा था कि जो इतना हिम्मत कर रहा है आंध्र प्रदेश से आके झारखंड में हमको धमकी दे रहा है, वो मेरे झारखंड के लोगों के साथ क्या कर रहा है। और इसलिए हम सोचे कि हमको सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे झारखंड के लिए लड़ना है। और जहां जहां झारखंड में लोग परेशान है अपने विस्थापन के हक और अधिकार के लिए, वहां वहां हम जाके खड़े होते हैं और लोगों के लिए मजबूती से लड़ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा पैमाना होने वाला है। और आप लोग से यही आग्रह, अगर आपके घर समाज की कोई बेटा बेटी समाज के लिए अगर मजबूती से खड़ा है और दबे कुशे का आवाज बन रहा है, तो आप उसका मनोबल बढ़ाने का काम करें। आप उसको दोनों हाथ से आशीर्वाद दें ताकि वो और भी ताकत से लड़े। और ऐसे ऐसे धमकी और ऐसे ऐसे ईडी और ऐसे ऐसे चीज से आपकी बेटी डरती नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी ईमानदारी से जब राजनीति में खड़ी हुई है तो समाज के लिए खड़ी हुई है, बदलाव के लिए खड़ी हुई है और आप लोगों के लिए खड़ी है। आप लोगों को जब भी कहीं पे भी अगर लगे कि अम्बा प्रसाद का आपको जरूरत है, तो आप ये मत सोचिएगा कि हम कोई नेता या कोई जनप्रतिनिधि के रूप में आप लोगों के बीच में आए। हम यहाँ पे इस परिवार में, परिवार के सदस्य के रूप में, बेटी के रूप में आप लोगों के बीच आए हैं। और कैसे कैसे आए हम ही को पता है, फिर वैसे वैसे हमको जाना भी है। आप मेरा सोशल मीडिया देखिएगा तो हम वहाँ पे लिख भी दिए हैं, कुछ घटना हुआ है कि हम दुखी हैं कि उस घटना में वहाँ पे अभी मौजूद नहीं है, लेकिन हम तुरंत आएंगे। तो आप लोगों से बस मिलना था, अपना सुझाव लेना था। जागिए, सब लोग जागे हैं, हम लोग अभी सबसे पीछे हैं। हम लोग कब जागेंगे? सिर्फ ऐसी मीटिंग और बैठक और इस तरह से कर करके हम लोग बस अपने जो पदाधिकारी है उनका बस रुपया खर्च हो रहा है, इतना ताकत जा रहा है, लेकिन हम सबका जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से आप लोग कोई दायित्व लेके निभाइए।